नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ कानून की एक नई जानकारी के साथ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि तहरीर क्या होता है, तहरीर कैसे लिखना चाहिए, तहरीर को कहाँ देते हैं और तहरीर लिखते हुए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो पुलिस स्टेशन और कोर्टों में ज़्यादातर अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल होता है, पर तहरीर एक उर्दू का शब्द है और तहरीर का अर्थ होता है लिखी हुई बात। पुलिस की भाषा में अगर या आम भाषा में जाने तो एक एफआईआर करने से पहले एक शिकायती पत्र पीड़ित या पीड़ित के किसी परिजन की तरफ से दिया जाता है और उस शिकायती प्रार्थना पत्र को ही कानून की भाषा में तहरीर कहा जाता है। आसान भाषा में समझा जाए तो यदि आपके साथ कोई अपराध होता है तो आप अपराध की सूचना लिखकर पुलिस को देते हैं, तो जो लिखकर आपने प्रार्थना पत्र दिया है उसी को तहरीर कहते हैं। ये तो थी तहरीर की परिभाषा। अब हम जान लेते हैं कि तहरीर का महत्व क्या होता है। किसी भी मुकदमे से पहले तहरीर लिखा जाता है। तहरीर के आधार पर ही एफआईआर दर्ज होता है और फिर आगे की कानूनी प्रक्रिया उस मुकदमे में चलती है। एफआईआर में एक मुकदमा अपराध संख्या आपको मिलता है और सन के साथ एफआईआर में लिखा होता है। मुकदमा अपराध संख्या के साथ साथ तहरीर देने वाले व्यक्ति को वादी कहा जाता है। तो जिस व्यक्ति की तरफ से तहरीर लिखकर यानी शिकायती प्रार्थना पत्र लिखकर पुलिस को दिया जाता है उसको वादी माना जाता है। तो तहरीर एक कानूनी प्रक्रिया का आधार है। जितनी ठोस, जितनी मजबूत, जितनी अच्छी आपकी तहरीर लिखी होगी उस पर उतनी ही संगीन धाराएं और मजबूती आगे की प्रक्रिया के लिए आएगी। तो तहरीर कानूनी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये आपका पहली सीढ़ी है किसी भी मुकदमे के लिए, किसी भी एफआईआर के लिए। और तहरीर को अच्छी तरीके से तथा साफ सुथरी राइटिंग में तथा पूरा विवरण देते हुए लिखना चाहिए। आइए जान लेते हैं कि तहरीर कौन दे सकता है। तहरीर पीड़ित व्यक्ति दे सकता है। पीड़ित व्यक्ति का कोई परिजन, कोई रिश्तेदार, कोई सगा संबंधी या आस पड़ोस का व्यक्ति भी दे सकता है। पीड़ित व्यक्ति वो है जिसके साथ घटना हुई है और जिसके विरुद्ध तहरीर दी जाती है वो व्यक्ति होता है जिसने उस घटना को कारित किया है या उस घटना को अंजाम दिया है। तहरीर लिखते हुए एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जिन लोगों ने घटना को देखा है यानी साक्षी या गवाह, आप कितने भी साक्षी या गवाहों का विवरण दे सकते हैं, ये आपकी तहरीर को मजबूत बनाता है और ये आपकी एफआईआर को भी बहुत मजबूत बनाता है। इसलिए तहरीर लिखते हुए ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा आप पूरी जानकारी, पूरी घटना का विवरण देंगे। कोशिश करनी चाहिए कि A4 के एक सफ़ेद कागज़ पर आप लिखकर तहरीर दें। तहरीर के अंत में जहां आप अपना नाम, पता ये सब कुछ लिखते हैं वहां आपका हस्ताक्षर भी होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपनी तहरीर अपने थाने में जहां पर घटना हुई है वहां पर दे सकते हैं। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको आने वाले समय भी मिलते रहें।